डियर स्टूडेंट्स, कल हमने फ्यूचर सिंपल टेंस को पढ़ा था और उसी श्रृंखला में आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने अब तक जितने भी टेंस पढ़े हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी टेंस इंग्लिश में हमारे जो पेपर आता है वो दो तरीके से हमें सॉल्व करना है। उसमें एक ग्रामर का पार्ट आता है और एक क्वेश्चन आंसर आते हैं या फिर पैराग्राफ वगैरह राइटिंग का सेक्शन आता है। तो देखो कि ग्रामर का जो सेक्शन आता है उसमें टेंस केवल 4 नंबर के आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर जो हम याद करते हैं, तो जब तक हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं आएगा तब तक हम उन क्वेश्चंस को रट कर केवल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में भी ये बात बताई थी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी सेंटेंस हम अगर किसी सेंटेंस की अगर हिंदी से इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, उस सेंटेंस का हिंदी का जो सेंटेंस है वो हमारे दिमाग में आता है। उसके बाद में हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और जब तक हमें पहचान नहीं होगी हिंदी में कि ये कौन से टेंस का ये सेंटेंस है, तब तक हम उसके स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे। और स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तो हमें कोई भी उसको ट्रांसलेशन करने में उसके गलत करेंगे या फिर समझ नहीं पाएंगे अच्छी तरह। और अगर ट्रांसलेशन मेथड अगर समझ लेंगे तो वो ग्रामर में भी हमारी हेल्प करेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हम हिंदी में समझें कि ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस का है, उसकी पहचान कैसे होती है। तो चलिए आज पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि हम सबसे पहले पहचान देखते हैं, तो इसकी पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे इत्यादि शब्द इस टेंस में आते हैं। तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल करते हैं, राम पाठ पढ़ रहा होगा। राम पाठ पढ़ रहा होगा, जैसे ये सेंटेंस है। तो हमने इस सेंटेंस के लास्ट में क्या देखा, रहा होगा। तो जैसे कि मैंने इसकी पहचान बताई है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि राम पाठ पढ़ रहा होगा, तो रहा होगा शब्द देख करके हमने ये पहचान लिया कि ये जो सेंटेंस है किसका है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसके बाद में हम सबसे पहले किस सेंटेंस को पढ़ेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले इसके फॉर्मूले में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लिखेंगे कि विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसका हम यूज़ करेंगे। और विल और शैल का यूज़ मैंने पहले आपको बता ही दिया था कि जो आई और वी ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ किसका यूज़ होता है, शैल का। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल का यूज़ होगा। जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं इसमें, वे घर जा रहे होंगे। जैसे वे फ्यूचर में हम इमेजिन करते हैं कि वे घर जा रहे होंगे आने वाले टाइम में, तो इसका हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, दे।
अब देखो हम विल का यूज़ करेंगे या सेल का यूज़ करेंगे, तो मैंने बताया कि आई और वी के साथ ही केवल सेल का यूज़ होगा, बाकी सब में किसका यूज़ होगा, विल का। तो इसमें क्या लिखेंगे, दे विल बी गोइंग टू होम, दे विल बी गोइंग टू होम। इसके बाद में अगला सेंटेंस लेते हैं, रमन कार चला रहा होगा, रमन कार चला रहा होगा, जैसे ये सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, रमन विल बी ड्राइविंग ए कार। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे, रमन विल बी ड्राइविंग ए कार। इसके बाद में अगला सेंटेंस, मैं खाना पका रहा होगा। तो अब इसमें देखो, इसका सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई और वी के साथ किसका यूज होता है, सेल का। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, आई सेल बी कुकिंग फूड। इस तरह से हम इसके सेंटेंस को बनाएंगे। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, राधा और गीता लकड़ी काट रही होंगी, राधा और गीता लकड़ी काट रही होंगी, जैसे ये सेंटेंस है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ इसमें इतना मुश्किल नहीं है, केवल आई और वी का ध्यान रखना है, वहाँ केवल सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। बाकी सब जगह हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, राधा एंड गीता विल बी कटिंग वुड। इस तरह से हम उसको बनाएंगे। अब हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिए, इसके बाद में किस तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में विल ऑब्लिग सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हम यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, कभी भी आपको, जैसे मैंने बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर हम नॉट का यूज़ कर देते हैं तो वही सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा होता है, तब हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमें कन्फ्यूज़न हो कि हम हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा दे रखी हो एक से, तो हमें तो ये पढ़ाया गया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देते हैं, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाएं, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। तो जब इस तरह की कंडीशन हो जाए, तब हमें क्या करना है कि जो पहली हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में हमें किसका यूज़ करना है, नोट का यूज़ करना है। तो देखो, विल और सेल, अब ये हेल्पिंग वर्ब थी और बी, तो हमने जो पहली हेल्पिंग वर्ब है विल या सेल, इसके बाद में किसका यूज़ किया है, नोट का यूज़ किया है। तो जैसे सेंटेंस बनाते हैं, वे घर नहीं जा रहे होंगे,
वे घर नहीं जा रहे होंगे, जैसे ये सेंटेंस है। तो इसमें इसको कैसे बनाएंगे? दे विल नॉट बी गोइंग टू होम। इस तरह से हम इसके सेंटेंस बनाएंगे। अब इससे आगे हम खाना नहीं पका रहे होंगे, जैसे ये सेंटेंस है, हम खाना नहीं पका रहे होंगे। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले इसका सब्जेक्ट क्या है? वी, और वी के साथ क्या लगता है? विल लगता है कि सेल लगता है? तो हमने पढ़ा है कि आई और वी के साथ किसका यूज होता है? सेल का यूज होता है। तो हम कैसे बनाएंगे? वी सेल नॉट बी कुकिंग फूड, ये सेंटेंस होगा। इसके बाद में अगले सेंटेंस देखते हैं। अध्यापक नहीं पढ़ा रहा होगा, जैसे ये सेंटेंस है, अध्यापक नहीं पढ़ा रहा होगा। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। ये मैंने आपको पहले ही बताया, जब कोई प्रोफेशन नेम आता है तो उससे पहले दी आर्टिकल का यूज करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? द टीचर विल नॉट बी टीचिंग। इस तरह से इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिए, नेगेटिव पढ़ लिया। अब इसके बाद में किस तरह से सेंटेंस पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसका आंसर हमें किस में देना होता है? यस या नो में देना होता है। जो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर हमें यस या नो में देना होता है, और जो WS टाइप क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर हमें पूरे सेंटेंस में देना होता है। तो देखिए किस तरह से, अब जब भी मैं सेंटेंस लिखवाऊँ तो आप अपने मन में सोच सकते हैं कि उसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो अपने मन में उसका उत्तर दे के देखिए। जैसे क्या वह पढ़ रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो ये किस तरह का क्वेश्चन होगा? इंट्रोगेटिव। और वह कहाँ जा रहा होगा, तो इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो जब यस या नो में आंसर नहीं दिया जा सकता है तब वो क्वेश्चन किस तरह का होता है? WS टाइप क्वेश्चन होता है। तो अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल ऑब्लिग शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। तो जैसे क्वेश्चन पहला किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे? जैसे क्या वह दौड़ रहा होगा, जैसे ये सेंटेंस है, क्या वह दौड़ रहा होगा। तो हम इसको क्या बनाएंगे? सबसे पहले इसको किस तरह से बनाएंगे? विल और शैल का यूज किस तरह से करेंगे? तो देखो इसका सब्जेक्ट क्या है? ही, वह। तो वह के साथ क्या आएगा? विल आएगा, विल। फिर सब्जेक्ट क्या है? ही, तो विल ही बी रनिंग। इस तरह से इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। इसके बाद में क्या राम गाना
गा रहा होगा। जैसे ये सेंटेंस है, क्या राम गाना गा रहा होगा। तो अब देखो इसका सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम के साथ क्या आता है, विल। जब आई और वी के अलावा कोई सब्जेक्ट हो तो उसके साथ किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। जैसे इसको बनाएंगे, विल राम बी सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। इसके बाद में अगला सेंटेंस लेते हैं। जैसे क्या बच्चे पढ़ रहे होंगे, क्या बच्चे पढ़ रहे होंगे, इस तरह का सेंटेंस है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, तो आई और वी के अलावा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। विल द चिल्ड्रन बी रीडिंग। तो हमने इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, विल ऑब्लिग शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। जैसे सेंटेंस है, क्या मैं खाना नहीं पका रहा होगा। जैसे ये सेंटेंस है तो इसको कैसे बनाएंगे, आई के साथ किसका यूज होता है, सेल का। तो सेल आई नॉट बी कुकिंग फूड, ये सेंटेंस है। इसके बाद में अगला सेंटेंस लेते हैं, क्या रमन गाना नहीं गा रहा होगा, क्या रमन गाना नहीं गा रहा होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, विल रमन नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, विल रमन नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब आगे एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या वे लकड़ी नहीं काट रहे होंगे। क्या वे लकड़ी नहीं काट रहे होंगे। जैसे इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है तो इसका सब्जेक्ट क्या है, वे, और वे के साथ किसका यूज करेंगे, विल का। विल दे
नॉट बी जैसे ये सेंटेंस है, क्या वे लकड़ी नहीं काट रहे होंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे? विल दे नॉट बी कटिंग वुड। इस तरह से हम इस तरह के सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद में हम किस तरह के क्वेश्चन लेंगे? WH टाइप क्वेश्चन लेंगे, जिनका आंसर हम yes या नो में नहीं दे सकते। तो इस तरह के सेंटेंस का क्या फॉर्मूला होगा? सबसे पहले आएगा WH वर्ड प्लस विल ऑब्लिग सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। तो जैसे इसका सेंटेंस बनेगा, वह कहाँ जा रहा होगा। जैसे इस तरह का सेंटेंस है, वह कहाँ जा रहा होगा, तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसमें WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड क्या है? वेयर। वेयर। इसके बाद में विल या सेल में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है इसका? वह। तो आई और वी में ही हमें सेल का यूज़ करना है, बाकी सब में किसका यूज़ होगा? विल का। तो यहाँ पर भी किसका यूज़ करेंगे? विल का। वेयर विल ही बी गोइंग। इसके बाद में अगला सेंटेंस, तुम क्यों रो रहे होंगे। जैसे ये सेंटेंस है, तुम क्यों रो रहे होंगे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? वाई विल यू बी वीपिंग। ये सेंटेंस हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने विल का यूज़ क्यों किया? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो आई और वी के अलावा है। तो आई और वी के अलावा जो सब्जेक्ट होता है, आई और वी के अलावा जो सब्जेक्ट होता है, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? विल का। और आई और वी के साथ किसका यूज़ करेंगे? सेल का। अब ये तो हो गया आपका ट्रांसलेशन मेथड। इसके अलावा जो गैप फिलिंग के क्वेश्चन आते हैं, उनको देखते हैं किस तरह के वर्ड आते हैं, किन शब्दों को पहचान करके हम इस टेंस से संबंधित वर्ब की करेक्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर इस टेंस में नियम ये होता है कि यदि एट दिस टाइम ऑब्लिग एट दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर प्लस फ्यूचर टाइम यदि सेंटेंस में दिया गया हो तो वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस
टेंस का प्रयोग होगा। जैसे सेंटेंस है, उदाहरण देके आपको बताता हूं। जैसे सेंटेंस में आ जाए आई रीड a book at this time tomorrow। ये अगर सेंटेंस में आ जाए, या फिर इस तरह से आ जाए ही ड्रिंक वाटर at this moment next month। या इस तरह से आ जाए दे कट वुड at this time नेक्स्ट ईयर। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो देखो, अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाए, आपको केवल ये याद रखना कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, प्लस फ्यूचर टाइम हो, कहीं नेक्स्ट ईयर आ जाए, या फिर आगे का कोई जैसे एट दिस टाइम इन 2025 आ जाए, तो इस तरह से फ्यूचर टाइम दे रखा हो एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट के बाद में, तो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। आई रीड ए बुक एट दिस टाइम टुमारो दे रखा है, एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम, तो हम ये कौन सा टेंस मानेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मानेंगे। तो आई के साथ किसका यूज़ होगा? सेल का, और उसके बाद में बी का यूज़ करेंगे, और वर्ब रीड की फोर्थ फॉर्म क्या होगी? रीडिंग। इसी तरह अगला सेंटेंस है ही ड्रिंक वाटर एट दिस मोमेंट नेक्स्ट मंथ, तो इसमें हम क्या करेंगे? एट दिस मोमेंट प्लस नेक्स्ट मंथ फ्यूचर का टाइम आ गया, तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को मानते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे? ही के साथ किसका यूज करेंगे? विल प्लस बी, और ड्रिंक की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? ड्रिंकिंग। इसके बाद में दे कट वुड एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस तरह का सेंटेंस है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे? सबसे पहले दे के साथ किसका यूज होगा? विल का, प्लस बी, और कट की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? कटिंग। इस तरह से हमने फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को सीखा है, और आप ध्यान से इन चीज़ को पढ़ोगे तो आराम से ये टेंस आपके समझ में आ जाएगा, और आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में अगला टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम बाद में पढ़ेंगे।